मित्रों, आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि राजपाठ की करो तैयारी, अब आई है शनि और राहु की बारी। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि शनि देव को उनके ही पिता शूर द्वारा त्याग दिया गया था। तो जब पुत्र को त्याग दिया गया तो राजपाठ सब कुछ छिन गया, चला गया। लेकिन अंत में जाकर के शनिदेव द्वारा राजपाठ पुनः प्राप्त कर लिया गया। माना कि ये राजपाठ उनको बुद्धदेव भगवान द्वारा ही प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल मिलाकर जो भी आपके मिथुन राशि के लोग हैं, उनका पिछले कुछ वर्षों से जो राजपाठ, उनका वैभव, सम्मान, सुख, भोग, विलास जो कुछ भी छिन गया था, वह अब जा कर के उनको प्राप्त होगा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। नंबर 2 पे यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि शनिदेव जब आते हैं, शनिदेव जब अपनी अच्छी पोजीशन में कुंडली में आ जाते हैं, जो कि आपकी कुंडली में इस समय अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, तो याद रखिए उस समय क्या होता है कि शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो उन्हें केवल कर्म से मतलब है, प्रतिफल से कोई मतलब नहीं है उनको। तो यह वो समय होता है जब आप निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। कर्म का प्रतिफल न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो राहु देव जो आपके हैं, वह एक प्रकार से रिस्क और जोखिम लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। लेकिन जब बात शनिदेव की आती है तो याद रखिएगा, शनिदेव जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करिए, प्रतिफल के बारे में मत सोचिए। तो जब शनिदेव आएंगे तो वो कर्म करेंगे, वह प्रतिफल के बारे में ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं हैं। आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि अगर कर्म करने से पहले अगर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना लेते हैं तो याद रखिए कर्म करने के बाद भी वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती है। और जिस काम को आप निष्काम भाव से करते हैं, याद रखिए उसका प्रतिफल जितना आपने कभी सोचा रहा होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो अब आपके लिए वही समय आ गया है कि जब आप अगर निष्काम भाव से आप काम करते हैं, शनि के मार्ग में चलते हैं, तो आपको आपके द्वारा जो सोचा गया प्रतिफल है उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो शनिदेव को ईमानदारी से अपने काम करने से मतलब है, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, वह इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। तो आपको इसी प्रकार से काम करना है कि आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। आपको प्रतिफल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि प्रतिफल देना, कर्म का फल देना, ये तो शनिदेव का काम है। और शनिदेव तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में विचरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। अब रही बात राहु महाराज की, तो देखिए राहु क्या हैं, राहु देव जो हैं कुल मिलाकर के वो कभी रिस्क और जोखिम लेने से नहीं चूकते। उनको मालूम था कि अगर मैं अमृत पीने जाऊंगा और भगवान ने अगर मुझको देख लिया तो मेरी खैर नहीं, मैं तो जान से मारा जाऊंगा। लेकिन उनको अमृत पीना था तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके वह रिस्क लिया और अमृत का पान भी कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है कुंडली में, तो याद रखिएगा व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम लेता है, ऊंचाइयों तक जाने को, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। और यही वो समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। और कुल मिलाकर के राहु और शनि की जो जोड़ी है वह निश्चित तौर पर आपको बुलंदियों की ओर ले जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि झूठ बोले कौवा काटे, और शनि का वाहन क्या होता है, शनि का वाहन तो कौवा ही है। तो झूठ बोले कौवा काटे का तात्पर्य यही है कि शनि, अगर आपने झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, बैकडोर से, अनैतिक साधनों से अगर आपने काम करना शुरू किया तो फिर वो वो जो कहावत आपने सुनी ना, झूठ बोले कौवा काटे, तो वो शनि देव का ही वाहन है, वो शनि का ही प्रतिनिधि है। तो शनि देव फिर आपको काट भी सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमको जो भी काम करना है वह बेहद ईमानदारी के साथ करना है, बेहद निष्ठा के साथ करना है और बेहद निष्काम भाव से करना है। अगर आप ये करने में समर्थ हो गए तो मान लीजिएगा कि आपको फिर कोई दुनिया की ताकत जो है आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और अगर आपने इसके विपरीत जाकर के सब काम करने की कोशिश करने लगे आप, तो वहाँ पर जा कर के आपके लिए कुल मिलाकर के वह ठीक नहीं होगा। और कुल मिलाकर यही होगा कि आपको फिर दिक्कतें आने लगेंगी। क्योंकि जो मिथुन राशि के लोग हैं, आपको मालूम है कि मिथुन राशि जो होती है
एक प्रकार से द्विस्वभाव राशि हैं। और द्विस्वभाव राशि ऐसी होती है कुल मिलाकर कि इनके लोग इमोशनल टाइप के होते हैं। अगर कोई काम नहीं बना या कुछ गड़बड़ हो गया या जितना हमने कर्म किया उससे कम प्रतिफल मिला तो निश्चित तौर पर ये लोग टूटते बहुत जल्दी मन और दिल से। तो आपको मालूम है कि मन और दिल से टूट जाने पे भी कोई काम होता नहीं है। इसलिए हर काम आपको बहुत सचेत ढंग से और ईमानदारी के साथ ही करना है। अगर आप ऐसा करना संभव रहा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल कर के ही रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई एक प्रकार से मन में वो नहीं होना चाहिए, उपापोह का भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने शनि और राहु की चर्चा की है। अब आप अपनी कुंडली को देखिए कि कुंडली में शनि और राहु कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु 12वें भाव पे नहीं बैठे या 8वें भाव पे नहीं बैठे तो मान लीजिए कि आपको जो बताया गया है ऐसा ही होगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि या राहु या दोनों 8वें या 12वें भाव पे चले गए हैं, या शनि अपनी नीच की राशि में चले गए हैं, मेष राशि में चले गए हैं, या शनि सूर्य के साथ बैठे हैं या चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके अपने उपाय हैं कि उसको हम कैसे ठीक करेंगे। अगर आप उस ढंग से उसको सही कर लेंगे 100% याद रखिए कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आपको यदि आप कमेंट बॉक्स में या मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इस पर अपना लिख के ज़रूर बताइए कि आपके कुंडली में शनि और राहु जो हैं वह कहाँ पर विराजमान है। इस बात को देखिए और शनि और राहु को देखने के बाद ये ज़रूर देखिए कि उनकी डिग्रियां कितनी कितनी हैं। ऐसा तो नहीं कि वो मृत अवस्था में या बाल्यकाल में हो कुल मिलाकर, या तो उनकी डिग्री 5 डिग्री से कम हो या उधर वो 26 डिग्री से ज़्यादा चले गए हों। तो इन सब चीज़ों को पूरा होलिस्टिक रूप से अगर आप देखेंगे तो शनि और राहु की पोजीशन क्या है कुंडली में वो सचमुच में आपको पता चलेगी। और उसी से ये रहोगा कि 2024, 25, 26 और आगे के जो वर्ष हैं वह आपके जीवन में कैसे जाएंगे। तो जो मैंने आपको पूरा गणित बताया है आप अपनी कुंडली को विश्लेषित करिए, क्योंकि देखिए गोचर जो होता है वह अंतिम सत्य नहीं होता है। इसके लिए आपको अपनी मूल कुंडली का विश्लेषण करना ही पड़ेगा। तो मूल कुंडली में शनि और राहु कैसे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपको। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो तो संपर्क करिए। धन्यवाद आपको।